जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो फिर किसकी बनने वाली सरकार, क्योंकि मध्य प्रदेश की तर्ज पर बीजेपी बनाने वाली है बंगाल में सरकार। इसके संकेत दिखने लगे हैं और बीजेपी की एक बड़ी जीत के संकेत भी दिखे हैं। और क्या बड़े यहां पर आंकड़े निकलकर पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर आ रहे हैं। इस पर आपको महा ओपिनियन पोल के आंकड़े भी देने वाले हैं। आखिर टीएमसी और बीजेपी के बीच ही क्यों इस चुनाव को काफी बड़ी टक्कर माना जा रहा है। जहां दोस्तों पश्चिम बंगाल ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और अमित शाह इसके लिए काफी समय से तैयारी कर रहे हैं और अब बीजेपी की नाक का सवाल ये चुनाव बन चुका है और इसको लेकर अब बीजेपी यानी अमित शाह ने यहां पर टारगेट 200 सेट किया है। अब इसके बाद क्या कुछ होने वाला है, तो जिस प्रकार से यहां पर शुभेंदु अधिकारी समेत 10 टीएमसी विधायक और एक सांसद और एक पूर्व सांसद ने अमित शाह की जनसभा में बीजेपी ज्वाइन की है, यानी मध्य प्रदेश की तर्ज पर बीजेपी पश्चिम बंगाल में खेल करने वाली है। और ये यहां पर जो बड़े एक्सपर्ट हैं उन्होंने यहां पर अनुमान लगाया है कि कहीं ना कहीं इससे टीएमसी को बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि कई पूर्व सांसद और यहां पर कह सकते पार्षद समेत कई ऐसे नेता रहे हैं जो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। यानी मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए थे और यहां पर कांग्रेस सरकार जो थी वो ढह गई थी, अब क्या होने वाला है, यहां पर टीएमसी को कितना नुकसान ये बड़े नेता देने वाले हैं, इस पर भी आपको कुछ बड़े आंकड़े देने वाले हैं। जहां दोस्तों बंगाल में शाह का यहां पर जो माइंड गेम है वो यहां पर टीएमसी समझ नहीं पा रही है, यहां पर पीके भी नहीं समझ पा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो अंदरूनी चोट यहां पर टीएमसी को यहां पर अमित शाह ने दी है वो कितनी भारी पड़ने वाली है टीएमसी पर, इस पर आपको कुछ बड़े आंकड़े देने वाले हैं। जिस तरह से बीजेपी काफिले पर जो पथराव देखने को मिला था और इससे फायदा बीजेपी को ही हुआ है, ये बड़ी खबर है। और यहां पर जेपी नड्डा हो या फिर कुछ बड़े जो नेता थे उन पर पथराव देखने को मिला था, लेकिन जिस प्रकार से अमित शाह की रैलियों में जनसैलाब देखने को मिल रहा है, बिहार में भी इस तरह के आंकड़े बनने देखने को मिले थे। तो बिहार के बाद पश्चिम बंगाल अगला वो राज्य होगा जब बीजेपी अपनी सरकार यहां पर बनाने वाली है। कैलाश विजयवर्गीय हो या फिर कई बड़े नेता हैं यहां पर टारगेट 200 सेट कर चल रहे हैं और ये टारगेट 200 सेट हो पाएगा या नहीं, इस पर बड़े एक्सपर्ट ने बड़े आंकड़े भी रखे हैं। लेकिन इससे पहले कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं। 2019 में जहां बीजेपी ने यहां पर टारगेट जो था वो 20 सीटें तय की थी और बीजेपी यहां पर 18 सीटें जीती थी, यानी टारगेट जो सेट करती है बीजेपी उसके आसपास बीजेपी पहुंच जाती है। लेकिन बहुमत तो 148 है और बीजेपी ने 200 का लक्ष्य यहां पर तय कर पाएगी या नहीं, इस पर तो आने वाले समय में ही यहां पर रिजल्ट सामने आएंगे। लेकिन इस प्रकार के आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। 2019 में बीजेपी ने जो है 18 सीटें हासिल की, यानी जबरदस्त बीजेपी उछाल गई है और यहां पर अब अनुमान भी लगाया जा रहा है कि यहां पर बड़ा फायदा बीजेपी को होने वाला है। टीएमसी 2019 में 43% वोट शेयर हासिल किए थे लोकसभा में, तो बीजेपी 40% यानी 3% का ही अंतर देखने को मिला था। और कई सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी टीएमसी के आसपास ही थी और काफी कम मार्जिन से बीजेपी कुछ सीटें हारी थी। लेकिन टीएमसी में बगावत के सुर तेज हो चुके हैं और जिस प्रकार से कई बड़े नेता अब बगावत के सुर पर हैं और कई विधायक जो है और सांसद बीजेपी ज्वाइन भी कर सकते हैं और कई ऐसे नेता हैं जो यहां पर मौके की फिराक में हैं कि कब वो बीजेपी ज्वाइन करें, इसके बाद क्या कुछ होने वाला है। देखिए इसके संकेत अभी से दिखने लगे हैं। जिस प्रकार से हैदराबाद में बीजेपी ने जो है यहां पर निकाय चुनाव में बड़ा उलटफेर किया था, टीआरएस के गढ़ और एआईएम के जो यहां पर आंगन में बीजेपी ने अपना कदम रख दिया है। 48 सीटें बीजेपी ने यहां पर हासिल की थी जहां बीजेपी का कोई भी यहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन बीजेपी इन 48 सीटें हासिल कर गई। इसके अलावा असम में बीटीसी इलेक्शन में 1 सीट से 9 सीटों पर बीजेपी पहुंची, यानी जबरदस्त बीजेपी को असम बीटीसी इलेक्शन में भी फायदा हुआ। असम में भी चुनाव है, उसकी तैयारी बीजेपी ने अभी से कर ली है और बीजेपी ने यहां पर बोडो समझौता करके कहीं ना कहीं असम में भी यहां पर टारगेट 100 लेकर चल रही है बीजेपी। ये बड़ी खबर भैया भी निकल कर आई है, इस पर भी आपको कुछ बड़े आंकड़े देने वाले हैं। इसके अलावा राजस्थान जो पंचायत चुनाव था उसमें भी बीजेपी ने कांग्रेस को मात दी थी। इसके अलावा बात करें तो जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में भी यहां पर कह सकते हैं कश्मीर में पहली बार कमल खिला, ये बड़ी जीत बीजेपी की रही। इसके अलावा जो गठबंधन 6 पार्टियों का हुआ था उन गठबंधन में अगर बात करें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। यहां पर 74 सीटें बीजेपी ने अपने दम पर हासिल की और 6 जिलों में अपना
अपना अध्यक्ष भी बना लिया। ये बीजेपी की बड़ी जीत थी कश्मीर के अंदर, जिस प्रकार से धारा 370 खत्म करने के बाद ये कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बड़ा जवाब यहां पर देखने को मिला है। इन सारे आंकड़ों के बाद संकेत तो दिखने लगे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी कुछ बड़ा करने वाली है और टीएमसी अब अपनी क्या तैयारी यहां पर करने की है, इस पर भी आपको कुछ बड़े आंकड़े देते हैं। जहां दोस्तों यूं तो बात करें पश्चिम बंगाल में 4 बड़ी पार्टी आती हैं और बीजेपी जो है यहां पर काफी पीछे नजर आती थी, लेकिन अब मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच हो चुका है। लेकिन जिस प्रकार से और आंकड़े दिख रहे हैं बिहार के अंदर, जिस प्रकार से यहां पर 5 सीटें अजहरुद्दीन ओवैसी ने निकाली, उससे साफ तौर पर जबरदस्त यहां पर आरजेडी को नुकसान हुआ था और आरजेडी को यहां पर सरकार गंवानी पड़ी। ये बड़े एक्सपर्ट ने आंकड़े माने थे, लेकिन आंकड़े ये भी बन रहे हैं कि अजहरुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान पश्चिम बंगाल में उतर गए तो 90 सीटें ऐसी है जो मुस्लिम मतदाता तय करते हैं पश्चिम बंगाल में किसका विधायक बनता है। और अजहरुद्दीन ओवैसी ने इन एम फैक्टर्स सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए तो यकीनन टीएमसी को बड़ा झटका होगा और इस झटके से टीएमसी को अपनी सरकार तक गंवानी पड़ सकती है, ये एक्सपर्ट ने आंकड़े रखे हैं। जहां दोस्तों अगर बात करें पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से 2016 में आंकड़े बने थे, एक तरफा यहां पर जो है टीएमसी ने जीत हासिल की थी, 211 सीटें हासिल की थी, बीजेपी ने सिर्फ 3 सीटें। ये सवाल उठता है कि 3 सीटों वाली क्या पार्टी जो है वो 148 का आंकड़ा 200 तक पहुंच पाएगी या नहीं, इसके संकेत तो दिखने लगे हैं और क्या कुछ आंकड़े बनते हैं इस पर भी आपको कुछ बड़े आंकड़े यहां पर देने वाले हैं। जहां दोस्तों लोकसभा में ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिला था 2019 में, और 2019 की तर्ज पर अगर चुनाव हो जाता है पश्चिम बंगाल में तो फिर बीजेपी की बड़ी जीत यहां पर हो सकती है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में पहली बार अपनी सरकार बना सकती है, ये बड़े एक्सपर्ट ने और बड़े आंकड़े यहां पर जिस प्रकार के हालात बनते जा रहे हैं, जिस प्रकार से यहां पर बीजेपी की जो चुनाव हुए उस पर जीत हासिल हुई है और जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां पर जन समर्थन और टीएमसी के बड़े नेता जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, इसके बाद इस तरह के आंकड़े बनने की संभावना पूरे संकेत यहां पर देखने लगे हैं। जहां दोस्तों बात करें कांग्रेस के लिए तो 20 से 30 सीटें कांग्रेस प्लस सीपीआई का गठबंधन यहां पर लगभग फाइनल माना जा रहा है और टीएमसी को बड़ा झटका है क्योंकि बड़े नेता उनसे अलग हो रहे हैं और वो जाकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और ये हमने देखा है कि कर्नाटक में भी जो है कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में शामिल हुए जो बड़े उम्मीदवार थे उन्हीं को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा था और बीजेपी को वहां एक बड़ी जीत हासिल हुई थी। ये मध्य प्रदेश में भी देखा है कि यहां पर जो 22 एमएलए थे, जो 25 एमएलए थे, जो यहां पर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए और बीजेपी ने उन्हीं को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा, उनकी बड़ी जीत हुई थी। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो बड़े नेता हैं वो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उसके बाद टीएमसी को बड़ा झटका है और टीएमसी को अपनी सरकार गंवानी पड़ सकती है, इस तरह के आंकड़े बनते रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी को बात करें तो 135 से 170 तक बीजेपी पहुंच सकती है, जो एक्सपर्ट ने आंकड़े रखे हैं। इसके अलावा अन्य के खाते में भी 10 से 20 सीटों के आसपास सीटें जा सकती हैं। 294 सीटों में से अगर बात करें तो 148 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है, यानी आंकड़ा बीजेपी के पास घूमता नजर आ रहा है। लेकिन ये तो चुनावी अनुमान, चुनावी आंकड़े हैं, विश्लेषण है। आने वाले समय में क्या कुछ होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आखिर पश्चिम बंगाल में क्या बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस सीपीआई किसकी बनने वाली की सरकार, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। किस प्रकार से चुनावी प्रचार होते हैं, किस प्रकार की तैयारियां होती हैं। लेकिन जिस प्रकार के हालात दिख रहे हैं, जिस प्रकार की तैयारियां यहां पर दिख रही हैं, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में अगली सरकार बीजेपी बनाने वाली है। ये बड़े एक्सपर्ट के बड़े आंकड़े हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है, किसकी बनने वाली सरकार, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। उसी प्रकार की और लेटेस्ट अपडेट अभी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।